हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से चाइनीज़ लोग इंग्लिश बोलते समय गलतियां करते हैं। ठीक है, जो चाइना वाले लोग होते हैं वो भी इंग्लिश बोलने में गलतियां करते हैं कहीं कहीं। तो वो गलतियां क्या क्या हैं मैं आपको आज वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, नंबर 1, पहली गलती कहाँ पे होती है। जैसे इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, इसे बोलना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सब में लगभग कॉमन दिखती हैं। तो कुछ कॉमन गलतियां हैं, कुछ कॉमन फॉल्ट्स हैं, मिस्टेक्स हैं जो सभी चाइनीज़ में लगभग देखने को मिलती हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं उनके बारे में, उन चाइनीज़ के बारे में। तो पहली गलती ज़्यादातर क्या होता है, जैसे एन जानते हैं ना, ये एन 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 के बाद जो आता है वो अलग एन। इस एन को जब चाइनीज़ लोग, ये वाला जो एन है ना, आप ध्यान से सुनिए गलतियां कहाँ पे होती हैं। ये जो एन है ना, जब कभी भी किसी भी शब्द के लास्ट में आ जाता है या फिर ये किसी शब्द के बीच में आए लेकिन इसके तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, तब वो इसको चाइनीज लोग इसको या तो पूरी तरह से साइलेंट कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, या फिर इसको किसी और चीज़ में बदल कर बोल देंगे। मतलब लेकिन ये इसको गलत ही बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो गलत बोलेंगे या तो बोलेंगे ही नहीं फिर। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, देखिए, एक होता है GONE गॉन, एक होता है TONA टोन। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें, एक और लिख देता हूँ इसी वक्त, NONSENSE नॉनसेंस। ठीक है, तो ये जो एन है ना, ये वाला जब कभी भी किसी शब्द के लास्ट में आता है, जैसे यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, तो वो इसको साइलेंट कर देते हैं या फिर इसको गलत तरीके से बोल देते हैं। ये ए है और एक ए है। मैंने एक चीज़ और बताया था आपको, जब एन के बाद कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए और ये कॉन्सोनेंट ही है एस, तो भी वो इसको साइलेंट कर देंगे, या तो साइलेंट कर देंगे या तो गलत बोल देंगे, ये वाला। अब देखिए, जैसे गॉन बोलना होगा ना, तो इसमें ये साइलेंट कर देंगे एन, ये जो दिया है ना, इसको नहीं बोलेंगे, और इसमें ए नहीं बोलेंगे, इसमें ए वाला नहीं बोलेंगे। मतलब ये जहाँ जहाँ एन दिया है ना, इसको नहीं बोलते। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन ऐसा होता क्यों है, चाइनीज स्पीकर से होते हैं इंग्लिश के, वो लोग इसको ऐसा करते क्यों हैं। तो एक रीज़न है इसका। रीज़न ये है कि चाइनीज भाषा जो होती है ना, उसमें इस तरह का कोई शब्द नहीं होता। मतलब ये है कहने का कि चाइनीज भाषा में इस तरह के शब्द ही नहीं होते कि जो एन से खत्म हो जाके, ये ए वाले, या फिर कोई ऐसा भी नहीं होता जिसके तुरंत बाद कॉन्सेंट आ जाए। इसलिए ये सब बोलने की उनकी आदत नहीं होती है, और जब आदत नहीं होती तो वो इसको बोल नहीं पाते हैं। अब समझ में आया इसका कारण, इसलिए वो इसको गलत बोलते हैं। लेकिन आप जैसे कुछ चीज़ें होती हैं उसको सुधारा नहीं जा सकता। मतलब आप कितना समझाएंगे किसी को, भाई ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो, लेकिन बचपन से ही वैसे ही हैं सब, तो कहाँ से समझा पाओगे। इससे अच्छा ज़्यादा है, यही है, इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप लोग इसको गलतियाँ कम से कम जानते रहिए कि यहाँ गलतियाँ करेंगे अगर ये चाइनीज़ हैं तो आप आसानी से लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, दूसरी, ये पहली वाली रही। दूसरी वाली एक वी आता है, VAN, वैन मतलब गाड़ी वाला, वही वाला वी। ये जो वी है ना यहाँ पे, इसके साथ भी सेम तरह का प्रॉब्लम है। जैसे ये है ना एन, इसी के लेवल की लगभग इतना ही। जैसे वी है, जब कभी ये भी बीच में आ जाता है किसी शब्द के, तो वो लोग इसे भी साइलेंट कर देते हैं, ठीक हो। और अगर लास्ट में आता है तो भी साइलेंट कर देते हैं। समस्या क्या है, समस्या फिर पहले वाले जैसे है, उनके शब्द भी ये होता ही नहीं है। मतलब इस तरह से कोई शब्द होता है जिसमें वी दिया हो, इसीलिए वो लोग इसको साइलेंट कर देते हैं। अब मैं इसका उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जैसे 25, ये 25, 25। अगर किसी चाइनीज को ये बोलना हुआ कि 25 रुपीज़, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं रुपीज़, किसी चीज़ को किसी चाइनीज आदमी ने 25 रुपये में खरीदा, तो पता है क्या बोलेगा, मैंने इसको खरीदा 20, ऐसे लिखा जाएगा, ये 5, मैं यही बता रहा हूँ, जैसे FIVE हो गया ना 5। जब वो बोलेगा इसी को ना, जैसे हम लोग बोलेंगे 25, इतना बोलते हैं, और कोई चाइनीज बोलेगा तो वो सीधा जब बोलेगा ना, तो वो केवल इतना ही बोलेगा, ये VE नहीं बोलेगा लास्ट में, तो वो कहेगा 25 रुपीज़, 25 रुपीज़, वो
5 नहीं कहेगा, क्योंकि उसकी भाषा में ऐसा होता ही नहीं है। लास्ट में वी आ जाए, इस तरह की चीज़ें उसकी भाषा में नहीं होता है। तो अब उसको दिक्कत है ना इस बात से, क्योंकि उसकी भाषा में नहीं होता, बोलेगी कैसे। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, कभी भी आप किसी बाहरी आदमी को देखकर उसकी नकल मत करिए। आपको लगेगा ना पहली बार सुनेंगे 25, हो सकता है आपको ज़्यादा जानकारी ना हो, आप विदेश में कहीं घूमने गए हों, चाइनीज़ लोग भी घूमने आए हों, वहाँ पे आपने देखा कोई चाइनीज़ आदमी बोल रहा था 25, आप लोग अरे यार, हो सकता है तो कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा हो। अरे अच्छी इंग्लिश नहीं वो बोल रहा है, गलत बोल रहा है, और वो भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो इसको बोल ही नहीं सकता। और आप हो सकता है सही से इंग्लिश बोलने वाले, उसकी नकल के चक्कर में आप भी गलत बोलना शुरू कर दें। ठीक है, इसलिए आप ये सब पे ध्यान देंगे और किसी की नकल मत करिए। इसे देख के मतलब कि कोई कुछ बोल रहा है तो सही ही होगा, जरूरी नहीं है ऐसा। फिर तीसरी समस्या, ये तो हो गया तीसरी वाली। इसमें दिक्कत ये होती है, इसमें आते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। मैं लिख ही दूँ, CONSO कॉन्सोनेंट NANT, कॉन्सोनेंट CLUSTER, कॉन्सोनेंट क्लस्टर। हो सकता है आप इसको जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो। कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है? ये वाला कॉन्सोनेंट क्लस्टर का मतलब 2 या मोर देन 2 कॉन्सोनेंट्स टुगेदर। कहने का मतलब ये है, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक कॉन्सोनेंट लेटर्स साथ में आ जाते हैं तो उसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहा जाता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ लिख दिया जाए HARD हार्ड, और यहाँ पे लिख दिया जाए PART पार्ट, ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्लस्टर कहाँ दिया है? जैसे HARD हार्ड, ठीक है, ये वाला HARD हार्ड, और यहाँ पे PART पार्ट, दो चीजें। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे क्लस्टर कहाँ है? देखिए, कॉन्सोनेंट क्लस्टर मतलब कॉन्सोनेंट्स जो होंगे वो साथ में दिए होंगे। जैसे इसमें नीचे दिया गया है RD, ये दोनों साथ में, और PART, इसमें RT दिया है, इसमें RD दिया है। ठीक, यही होता है क्लस्टर। अब समस्या ये है चाइनीज लोगों के साथ, जो चाइनीज लोग होते हैं इंग्लिश बोलते हैं, चाइनीज इंग्लिश स्पीकर्स के साथ ये समस्या है कि वो क्लस्टर को सही से बोल नहीं पाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि क्लस्टर्स जो होते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, ये चाइनीज भाषा में नहीं होते। तो जब वो बोलेंगे ना इसको, तो वो लास्ट वाला साइलेंट कर देते हैं, ये वाला साइलेंट और इसमें ये वाला साइलेंट। तो बोलेंगे ना, उनसे आप कहिए कि हार्ड बोलिए हार्ड, तो बोलेंगे केवल HAR बस हार्ड, और इसमें बोलेंगे तो PAR बार, ठीक साइलेंट कर देंगे, क्योंकि ये उनमें होता नहीं तो इसलिए बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, आप इस सबको याद रखिए, क्योंकि अगर कोई मिलेगा तो चेक करिएगा कभी, चाइनीज अगर मिलता है कोई। ये वाला हो गया, और एक चौथे वाले में समस्या ये है कि इनमें किसी चीज़ का प्लूरल नहीं होता है। प्लूरल, जैसे प्लूरल मतलब बहुवचन, जानते हैं ना, कि कोई सिंगल चीज़ है तो उसको सिंगुलर कहा जाता है। अब उसी में 4-5 चीज़ें हो जाए, 2-3 चीज़ें हो जाए, तो उसके लिए SES लगा के उसको बड़ा कर दिया जाता है, मतलब जरूरत के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे आपको अगर बोलना हो, देखिए रैट, RAT, रैट मतलब चूहा, एक चूहा, और बहुत सारे रैट हों तो RATS, रैट्स, रैट्स में अब बहुत सारे चूहे हो गए। ठीक, मेरे घर में बहुत सारे चूहे हैं, देयर आर मेनी रैट्स इन माई होम, या हाउस, जो कुछ बोलना हो। लेकिन ये आप बोल सकते हैं, इंग्लिश का नियम यही कहता है और ऐसे ही बोलना होता है। लेकिन चाइनीज़ लोग, उनमें ये ऐसा नहीं लगाया जाता। मतलब ये कि चाइनीज़ भाषा में ये जो होता है प्लूरल होता ही नहीं है, उनमें सिंगुलर ही चलता है, चाहे एक के हो चाहे बहुत सारे हो। इसलिए जब ये लोग बोलेंगे ना, जैसे रैट बोलते हैं, तो वो रैट ही बोलेंगे, चाहे एक हो चाहे अनेक हो। और हम लोग कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अगर एक होगा तो केवल रैट बोलेंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो रैट्स बोल देंगे। ऐसे मैंगो अगर एक है तो, और बहुत सारे हैं तो मैंगोज। ऐसे यहाँ DOG डॉग, अगर एक ही कुत्ता है तो डॉग, बहुत सारे हैं तो डॉग्स। ठीक, इस तरह से बोला जाता है। और ये इनकी कॉमन मिस्टेक है, ऐसे गलतियाँ इनसे होती हैं, क्योंकि चाइनीज भाषा में ए प्लूरल वाला सिस्टम नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट वाला भी यही है, 5वां। इसमें क्या दिक्कत है? जैसे होता है प्रेजेंट और पास्ट टेंस, जानते हैं ना, प्रेजेंट और पास्ट टेंस। तो उसमें जो चाइनीज लोग बोलते हैं उसमें इनको प्रेजेंट और पास्ट, PRESENT प्रेजेंट, और यहाँ पे PAST पास्ट। ये प्रेजेंट और पास्ट, इसमें कोई कंफर्म नहीं होता है।
मतलब ये कभी कभी वो लोग प्रेजेंट की जगह पे पास्ट बोल देते हैं, कभी कभी पास्ट की जगह पे प्रेजेंट बोल देते हैं। ये कंफर्म नहीं होता है उनमें मामला। ये दोनों मतलब एक दूसरे के स्थान में बोलते रहते हैं वो लोग, उसमें कुछ क्लियर नहीं होता कि वो ये कहना चाहते हैं या ये कहना चाहते हैं। जैसे देखिए they, T-H-E-Y, they cook, C-O-O, cook the food, the F-O-O-D, food, ठीक। ये they cook the food, ये तो प्रेजेंट में हो गया, वो लोग खाना बनाते हैं, ठीक। अब इसी को प्रेजेंट में अगर पास्ट में करना हो, प्रेजेंट में तो ये हो गया, ये प्रेजेंट में ये वाला होगा। इसी को अगर पास्ट में करना हो तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधा ये लिखा है ना, इसी को COOKED, बस इसी में ED लगा दीजिए, बस ये वाला जो है इसी में ED लगा दीजिए, तो ये हो गया अब पास्ट में। मतलब बोला पूरा यही है, इधर से फिर ऐसे ही they cooked the food, ये पास्ट में हो जाएगा, और they cook the food ये हो जाएगा प्रेजेंट में। तो अगर उनसे कहिए ना, मतलब उन लोगों ने खाना बनाया, तो वो हो सकता है यही बोल दें they cook the food, सीधा चाइनीज लोग। और अगर प्रेजेंट में आप बोलना चाहते हैं वो लोग खाना बनाते हैं, तो हो सकता है इसको बोल दें। मतलब इसमें कोई क्लियर नहीं होता है चाइनीज लोगों में। तो ये रही कुछ गलतियाँ चाइनीज इंग्लिश स्पीकर्स की, और इसको बताने के पीछे का मकसद ये है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं उन लोगों में बाय बर्थ होती हैं, जन्म से ही ऐसा होता है। ये सारी जो समस्याएं हैं ये सब चाइनीज में होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं उसको सुधारना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे अब कितने लोगों को आप सिखाएंगे इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, अब उनकी भाषा में सिस्टम ही नहीं होता है, तो इससे बेटर है दूसरों को कैसे सिखाया जाए। अब वो बोल ही नहीं पाते क्योंकि उनमें होता ही नहीं है। जब नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा यही है कि आप खुद ही अपने आप को इससे अवगत करा लें, आप खुद ही जाने इसके बारे में कि ये लोग गलती कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी चाइनीज़ को आप सिखा नहीं सकते बार बार कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलिए, ठीक। तो ये रहा इसका मकसद। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया है सेम वैसे ही बताया है जिस तरह से अमेरिकन बुक में दिया हुआ है जो मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो ये रही कुछ जानकारी इसके बारे में। ऐसे ही